पाइथन के अंदर एनवायरनमेंट सेट करना ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है। कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आती है। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर हमारे सिस्टम में अगर हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा पाइथन का वर्जन पड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आती है। मीन्स कि मोर देन वन वर्जन ऑफ पाइथन। एक तो ये होता है। दूसरा कि जब दो वर्जन पड़े होते हैं और हम पिप के थ्रू कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है इन्वायरमेंट की। ये वैसे तो हम कोई भी एप्लीकेशन जब सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट सेट होता है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो जब हम सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो पाथ मांगता है कि हम किस पाथ पे, किस ड्राइवर में, किस लोकेशन पे सेटअप की फाइल को रखना चाहते हैं। सो पाइथन के केस में एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, विंडोज़ को स्टार्ट करके यहाँ से जाकर हमको सर्च करना है एनवायरनमेंट। तो आप सिंपली लिखिए ENV। लिखने के साथ में ही सबसे पहले क्या आ गया है, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। इस पर क्लिक करना है। मैं केवल और केवल विंडोज़ 10 में एनवायरनमेंट का सेटअप दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास विंडोज़ 10 है। बट अगर आप चाहो तो ये विंडोज़ एनवायरनमेंट सेटअप सेम टू सेम विंडोज़ 7 8 में भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है लिनक्स और आईओएस में। तो लिनक्स और आईओएस का केस थोड़ा सा अलग होता है, उसको आपको देखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इससे आइडिया मिल जाएगा तो वहाँ वाला काम भी हो जाएगा। अब क्लिक करने के साथ में ही मेरा एनवायरनमेंट वाला बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में हमको एनवायरनमेंट पाथ सेट करना है। तो एडवांस के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। यहाँ पर हमको दो अलग अलग पैनल मिलता है। जो सबसे पहला पैनल है ये है कि यूजर के बिहाफ पे एनवायरनमेंट सेट करना, मतलब कि विंडोज़ के अंदर हम अलग अलग यूज़र बना सकते हैं। जैसे कि एडमिन हो गया, गेस्ट हो गया, या आप कई सारे एडमिन अकाउंट बना रहे हो तो आप स्पेशली एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो यूज़र के बिहाफ पे। तो ये वो वाला केस है। दूसरा है सिस्टम वेरिएबल, कि सिस्टम में चाहे जो यूज़र लॉगिन करे वो इजीली उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके। तो मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो डायरेक्ट सिस्टम वेरिएबल का बता रहा हूँ। तो करना क्या है, दोनों ही केस में चाहे हम यूज़र वेरिएबल सेट करें तब भी हमें ये पाथ वाला ऑप्शन मिलता है, या फिर हम सिस्टम में वेरिएबल सेट करें तब भी ये पाथ वाला ऑप्शन मिलता है। मेरे केस में मेरे पास दो पाइथन के वर्जन पड़े हुए हैं। अगर यहाँ दिख रहा हो पाइथन 3.8.2, इस पर क्लिक करने के साथ में ये मैं VS कोड पे दिखा रहा हूँ, VS कोड एडिटर पे। यहाँ पर दिखने पे आ रहा होगा कि 3.7.4 एंड 3.8.2 दो मेरे पास पाइथन है। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ एनवायरनमेंट की, तो मैंने अभी के केस में यहाँ पर जो एनवायरनमेंट सेट कर रखा है पाइथन पे, ये पाथ पे क्लिक करना है। इसके बाद में एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के साथ में जितने भी सॉफ्टवेयर के पाथ यहाँ पर सेट हुए पड़े हैं सब दिख रहा है, लेकिन इसमें से हमें जो टारगेट करना है वो करना है पाइथन पे। तो पाइथन सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि एनवायरनमेंट सेट करने का मतलब ये होता है कि हमारे पाइथन की या जिस किसी भी सॉफ्टवेयर का हम पाथ सेट कर रहे हैं यहाँ पर उसकी EXE फाइल का लोकेशन देना होता है। तो मेरे केस में जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, पाइथन 3.7 का एनवायरनमेंट सेट कर रखा है और मुझे क्या करना है 3.8.2 का। इसके लिए सबसे मैंडेटरी चीज क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर आपको पाथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये केस क्या है कि आपको तो सेट करना है। मेरे केस में पहले से सेट पड़ा है तब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो आपके केस में अगर पाइथन आपने इंस्टॉल करके रखा है डिफॉल्ट सी में, तो उसके लिए हमें पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले माई कंप्यूटर के अंदर सी में जाना है और सी के अंदर यूजर में, ठीक है। यूजर के अंदर भी जाओगे तो जो आपका यूजर है, जैसे मेरे केस में सुसी यूजर है, इस यूजर के अंदर जब मैं जाऊंगा, इसके आगे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको ऐप डेटा नहीं मिलता है। तो ऐप डेटा एक्चुअल में हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए हमें यहाँ पर ऐप डेटा पर लिखना पड़ता है। ऐप डेटा लिखने के बाद में हम पहुंच जाते हैं ऐप डेटा के फोल्डर में। तो अब अगर हम देखें तो ऐप डेटा फोल्डर के अंदर हमें कहाँ जाना होता है, लोकल, और लोकल के अंदर प्रोग्राम्स पड़े होते हैं उसमें। तो लोकल और लोकल के अंदर प्रोग्राम्स की एक फोल्डर होगा प्रोग्राम्स का, उस प्रोग्राम्स के फोल्डर पे हमको जाना है। ये रहा प्रोग्राम्स का फोल्डर। इसी प्रोग्राम्स के अंदर जो भी पाइथन का वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आकर पड़ा रहता है।
तो मैं यहाँ से पाइथन पे गया और पाइथन में मुझे क्या मिल गया, दो अलग अलग वर्जन मिल गए। अभी जो मैंने सेट कर रखा है, क्या कर रखा है, इस 3.7 को, तो ये 3.7 की सारी सेटअप फाइलें आ गई। वैसे ही अब मुझे क्या करना है 3.8 को, तो मैं क्या करूं, सिंपली मेरे केस में, आपके केस में ये पूरा पाथ आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के साथ में यहाँ पर आना है और यहाँ आकर करना क्या है, सिंपली न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाद में पेस्ट कर दो, जो हम कॉपी करके लाए उसको यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर आया और न्यू पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, फाइल आ गई, मैंने इसको क्लिक किया कहीं पर भी, ये सेट हो गया है। अब ये सेट हुआ मतलब कि 3.7 जो है ये मैं हटा दूं, क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर एक और चीज हमको करनी होती है एनवायरनमेंट सेटअप में, पाइथन के केस में स्क्रिप्ट। क्यों, ध्यान दो, पाइथन के ही फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ जो स्क्रिप्ट होता है इसी के अंदर सारी लाइब्रेरी पड़ी होती है। ठीक है, जैसे जो पिप मैंने इंस्टॉल किया है, पिप की exe फाइल इसी स्क्रिप्ट के अंदर होती है। तो ये फाइल भी हमको लाकर सेट करना होता है यहाँ पर। तो मैं एक और न्यू क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट को। ये आ गया। तो अब मैं मेरे 3.7 के स्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया और मैंने क्या किया, ओके कर दिया, और यहाँ से भी ओके कर दिया, और इसके बाद में ये फाइनल ओके कर दिया। मेरा जो एनवायरनमेंट है वो सेट हो चुका है। सेट हो चुका है, दैट मीन्स कि मैं यूज करने को यहाँ से दोनों यूज कर सकता हूँ, 3.8 भी 3.7 भी। बट जब कभी भी जैसे मुझे डेटाबेस का यूज करना हुआ या पिप के थ्रू कोई पैकेज यूज करना हुआ, तो मैंने जिसका एनवायरनमेंट सेट कर रखा है उसी के थ्रू मुझे करना होगा। जैसे आपके केस में मैंने 3.8 का रखा है, तो मुझे अगर यहाँ से जैसे मैं टर्मिनल का ओपन करके कोई भी पिप के थ्रू लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ वीएस कोड में, तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जिस वर्जन का एनवायरनमेंट सेट कर रखा है उसी को चूज करके रखा हूँ। या फिर मैं आगे चल के अगर डेटाबेस कनेक्टिव वगैरह कर रहा हूँ, जैसे कि इस केस में मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी की हुई है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के केस में हमको क्या करना पड़ता है, MySQL डॉट कनेक्टर एक लाइब्रेरी होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है जब हमको डेटाबेस यूज करना हो। तो इस केस में भी अगर हमने भूल से जिसका एनवायरनमेंट नहीं सेट कर रखा है उस वर्जन को सिलेक्ट कर रखा है, तब भी हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ध्यान में रखकर ही एनवायरनमेंट को सेट करके यूज करो। हाँ, अगर इन प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना है तो कोशिश करो कि पाइथन का एक ही वर्जन सिस्टम में पड़ा हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक से ज्यादा वर्जन आपके सिस्टम में पड़ा हो। इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो, क्योंकि कभी कभी कुछ एनवायरनमेंट सेटअप में प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो प्रॉब्लम्स विंडोज़ के प्रोस्पेक्टिव से भी हो सकता है कि विंडोज़ का ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, हम पाइथन का नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, या सिस्टम के अंदर डॉट नेट का फ्रेमवर्क ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है तब हम नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पूछ सकते हो। बाकी इसको जो है अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो, ताकि ये नॉलेज थोड़ा और लोगों तक जाए। और अगर सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो, ताकि मुझे थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरीके के और ज़्यादा कोड्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू।